क्या आपको मालूम है स्टॉक मार्केट में कितने तरीके से पैसे बन सकते हैं? मैं आपके साथ आज यही बातें आपको बताने आया हूं, क्योंकि आप सीधा एंटर करते हो कॉल और पुट में। तो मेरा मानना यह है कॉल और पुट के बजाय आप ये समझने की कोशिश करें जो स्टॉक मार्केट में पैसे कहां कहां से बन सकता है। इट मीन्स किधर किधर से पैसे बन सकता है, राइट। तो कई सारे तरीके हैं जो आपको मार्केट में पैसा बना के मार्केट आपको दे सकता है, राइट। तो पहला तरीका है कैपिटल गेन। आप अपने कैपिटल पे 2% 4% कमा सकते हैं, बिकॉज 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जब आपका स्टॉक्स आपके लेवल से एक टॉप के लेवल्स पे जाता है, यानी टारगेट दे देता है। मान लो बॉटम पे है, टॉप पे गया तो आप उस स्टॉक को बेच दो, तो आपका जो कैपिटल है उस पर आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। एंड दूसरा तरीका होता है डिविडेंड का। कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है क्वार्टरली, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो पैसिव के तो मान लो 100 शेयर है, कंपनी $2 आपको पर शेयर के हिसाब से आपको दे रहा है, तो 100 शेयर पे आपका कम से कम $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरा तरीका है ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है? आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में मान लो कोई स्टॉक से आज बॉटम पे 50 रुपए का, आपने उसको खरीद लिया, जब वो 100 रुपए पे गया आप उसको बेच दिए आज के डेट में ही। आज आपने लिया और आज के डेट में अगर 50 से 100 गया आपने बेच दिया, तो ये होता है डे ट्रेडिंग। एंड फिर एक तरीका और होता है इसके अंदर, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग में कैसे होता है? मान लो आज आपने कोई स्टॉक बाय तो किया बॉटम पे, पर वो आज के डेट में आपके टारगेट पे नहीं पहुंचा। आप क्या कर सकते हो? उसको 1 वीक 2 वीक के लिए रख सकते हो, एंड आप उसको रखते भी हो। तो जब उसको 1 और 2 वीक्स के बाद आपका टारगेट हिट करता है, आप उसको सेल करते हो, तो ये स्विंग ट्रेडिंग होते हैं। एंड चौथा तरीका होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सीधा कॉल और पुट, ठीक है। एंड पांचवा तरीका होता है ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड क्या होता है? जैसे कई सारे ईटीएफ्स और जो है इंडेक्स फंड अवेलेबल है सारे ब्रोकरेज अकाउंट पे। आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो सेक्टर वाइज एंड इंडेक्सेस वाइज, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वहाँ से रिटर्न मिलता है। एंड छठा तरीका होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या होता है? जैसे मान लो कोई स्टॉक्स आज आपने बाय कर ली, ठीक है, कोई भी स्टॉक आपने बॉटम पे बाय किया, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आपने छोड़ दिया, तो एक समय में आप 50 रुपए वाले स्टॉक्स को भी देखेंगे तो 100 200 500 रुपए हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप बॉटम पे किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो, जब टॉप पे जाता है आप सेल कर देते हो। एंड सातवां तरीका होता है इंटरेस्ट फ्रॉम मार्जिन। इट मीन्स एमटीएफ। जैसे आपकी ब्रोकरेज अकाउंट है, कई सारे ऐसे ब्रोकरेज अकाउंट है जो 3x 4x का लेवरेज देता है आपको। आपके पास 50,000 रुपये है तो आप 2 लाख रुपए तक का शेयर खरीद सकते हैं। और आपके पास अगर मान लो 50,000 है और कोई ब्रोकरेज अकाउंट 3x का लेवरेज दे रहा है, तो आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का अपना स्टॉक्स कोई भी अपने अकाउंट्स में बाय कर सकते हो। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन मार्जिन, मतलब एमटीएफ। तो उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ